हेलो बच्चों, मैं हूं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। तो बच्चों, हम फिजिक्स के कुमार मित्तल की बुक के 14 न्यूमेरिकल करा चुके थे। इससे आगे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, 14 न्यूमेरिकल तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दें, या क्लास में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्लास में बता दें। इसके बाद जैसे हमने 14 करा दिए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा 15वां क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे और इस बोर्ड पे भी लिख दिए थे, वैसे तो क्लास में बता रखे हैं और बोर्ड पे भी लिख दिए थे। बेटा ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है फॉर्मूले, लेकिन बच्चों थोड़ा हेल्प करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा जितने भी तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दो, सभी ग्रुपों में डाल दो, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। बेटा तुम हेल्प करोगे मेरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेहनत दोनों तरफ से होगी, गुरु और शिष्य की। ठीक है बच्चों, तो मेरी मेहनत मेरे साथ थोड़ी मेहनत करिए, इसमें मेरा भी मन लगा रहेगा और आपका भी मैं यहाँ पे काम करा दूंगा। एग्जाम आने वाले हैं, जब भी एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम सारा सिलेबस, मतलब तुम्हारा ये न्यूमेरिकल का पूरा पार्ट करा चुके होंगे। और थ्योरी में भी जब हम पढ़ा रहे होंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर से पहले थ्योरी के वे पॉइंट हम सब पढ़ा चुके होंगे जो पेपर में तुम्हें पूछे जाएंगे। ऐसे सारे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब हम पढ़ा देंगे जो इस पेपर में तुम्हारे में पूछे जाएंगे 2024 के लिए। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए क्या है 15वां, पढ़ते हैं। ये कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। कितनी दूरी है बेटा? 1 मिलीमीटर। चलिए बात करते हैं। दो धूल के कण हैं, एक ये है कण और दूसरा एक ये है कण। इनके बीच में जो दूरी है वो है 1 मिलीमीटर। कितनी दूरी है बेटा धूल के कणों की? 1 मिलीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है जो एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो धूल के कण हैं प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी बेटा ऋणावेशित है और ये भी ऋणावेशित है, और मैंने बताया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो करते हैं। देखो बेटा, इसके बीच में जो बल दे रहा, कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 4 गुणा 10 की घात -15 न्यूटन के बल से ये दूर हटा प्रतिकर्षित करते हैं। आगे 15 नहीं, सॉरी यहाँ पे 5 है, गड़बड़ होगी भैया, गड़बड़। अरे सर गड़बड़ न करो, 15 यहाँ पे कितना आएगा? 5। ठीक, आगे एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। अगर मैं इसका आवेश बेटा Q मान के चलूं तो ये कितना हो जाएगा? 4Q। इसका आवेश अगर जैसे इसका आवेश हम Q मान लें तो इसका कितना होगा बेटा? 4Q। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी इस धूल के कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें ज्ञात करना है, इस वाले कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी हमें ज्ञात करना है। दोनों धूल के कणों पर हमें इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है? संख्या ज्ञात करनी है। तो बात समझते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक काम करते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था बेटा, कूलाम का नियम। क्या पढ़ा था? कूलाम का। उससे पहले जैसे हमने ये दूरी दे रखी है वो किसमें? मिलीमीटर में। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं तो 1 गुणा 10 की घात -3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ये तुम्हारी बीच की दूरी है। समझिए कूलाम का नियम क्या होता है कि जब हम बल क्यों निकालना है? क्योंकि भाई बल दिया है हम। तो देखिए F बराबर क्या सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो होता ही है Q1 Q2 बटे R का वर्ग। यहां तक समझ में आया? बल कितना दिया है बेटा? 4 गुणा 10 की घात -5। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है? 4Q। Q2 कितना है? केवल Q। और दूरी कितनी है बेटा? 1 गुणा 10 की घात -3। इसका क्या कर दें? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो हमने बल का मान बल की जगह लगा दिया और Q का मान Q की जगह लगा दिया, सारे मान लगा दिए। यहां से हमें Q की वैल्यू पता पड़। देखो कैसे क्या करते हैं।
वैसे अगर हम 4 से 4 को काट दें तो अच्छा लगेगा। 4 से 4 को हटा दिया, क्या बचा यहाँ पे 10 की घात -5 इंटू ये इसके बट्टे 1 कर लिया, इसको ऊपर पहुंचाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो देखो बेटा कितना आएगा 10 की घात 6 हो जाएगी, 10 की घात -6। बात समझ में आ रही है। और ये कहां जाएंगे, बट्टे में जाएंगे। कितने जाएंगे बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर क्यू से क्यू का गुणा क्यू का वर्ग हो गया। क्या हो गया वर्ग। देखना 6 और 5 कितनी घात हो जाएंगी 10 की घात -11 बटे 9 गुणा 10 की घात कितने बेटा 9 बराबर क्यू का वर्ग। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 20 हो जाएंगे, तो 1/9 और यहाँ 10 की घात -20 बराबर क्यू का वर्ग। वर्ग हटा के क्या लगाते हैं रूट लगाते हैं, तो जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 1/3। इसका रूट लगाएंगे, चलो लगा देता हूं, नहीं तो तुम घबरा जाओगे। क्या हो गया 1/9 रखेंगे, यहाँ 10 की घात कितने रखेंगे 20। अब देखना बेटा यहां से क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 1/3 और गुणा 10 की घात -10। बात समझ में आ रही कितनी आ गई 1/3 गुणा 10 की घात -10। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा क्यू की। क्यू की वैल्यू समझ में आई कैसे आ गई। अब देखिए अगर हम पहले कण पर बात करें, कौन से कण पे बात करें पहले कण पर, तो पहले कण पर जो आवेश आ गया, अब अच्छा ऐसे कह रहा था एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, कैसे भी कर सकते हैं एक ही। देखो बेटा ये क्यू का मान आ गया, किसका मान आ गया ये क्यू का। अब दूसरे कण पर हम आवेश निकालते हैं, कौन से कण पर निकालते हैं दूसरे कण पर, दूसरे कण का आवेश। अब इसमें तुम सोचोगे सर यहाँ 4 गुना है, यहाँ कैसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दो इसको यहाँ रख दो, दोनों में एक ही बात वगैरह, एक का 4 गुना निश्चित है नहीं, कौन सा, लेकिन अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। चलो यहाँ से हम क्यू मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 4Q। देखना बेटा दूसरे कण का आवेश कितना मान लिया था हमने 4Q, 4 इंटू क्यू। तो देखना 4 इंटू क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/3 और गुणा 10 की घात -10। कितनी निकाल चुके हैं 1/3 गुणा 10 की घात -10। बात समझिए आगे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां करा देंगे तो 4/3 और गुणा 10 की घात -10 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया बेटा दूसरे कण का आवेश, यानी किसकी वैल्यू आ गई 4Q। बात समझ में आई। अब वो क्या कह रहा था उसकी बात को पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहा है कि दोनों पर अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं हम पहले ध्रुव के कण की। पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझिए क्या है पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए n बराबर सूत्र होता है Q/E। कैसे आ गया, तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था तुम्हें Q बराबर NE, यही पढ़ाया था। हमें n का मान चाहिए तो e को बट्टे में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीधा सूत्र लगा दिया n बराबर Q/E। बात समझ में आ रही है। चलिए n बराबर Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बेटा 1/3 निकाली थी। Q की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/3। लगाते हैं Q के स्थान पर Q का मान लगाएंगे 1/3 गुणा 10 की घात -10। E का मान अपने क्वेश्चन में नीचे दे रखा है 5/3 गुणा 10 की घात -19। इस वाली E का मान कितना दिया है 5/3 और गुणा 10 की घात -19। बात समझना, देखना बेटा 3 से तो 3 कट गए, 19 घात से 19 घात कट गए, क्या बचेगा ये बचा बेटा n बराबर यहाँ 1/5 और यहाँ 10 ही तो कटे हैं, तो 19 घात में से यानी 10 कट गए, तो 9 जो है ऊपर ले जाओ, गुणा 10 की घात कितने हो गए बेटा ऊपर चले गए 9। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं n बराबर 10 की घात 9/5 बट्टे कितना 5। अगर मैं इस एक को यहां से इस एक को एक 0 दे दूं तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 10 की घात 8 बचेंगे और यहाँ पे कितना 5 से इसे को काट दो तो n बराबर 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात 8। ये आ गया पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दूसरे कण की बात करते हैं। तो देखना बेटा
ये दूसरे कण की बात कर लेते हैं। दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना बच्चों, दूसरे कण की बात, इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या है, n बराबर q बट्टे e। लेकिन दूसरे कण पर q की जगह हमने कितना आवेश मान लिया, 4q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हम पूरी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, ये आ गई। देखो n की वैल्यू, ये q बट्टे n की वैल्यू तो है, कितनी आ गई बेटा, तो n बराबर यानी q बट्टे e की वैल्यू है, देखो q बट्टे e चलता है, आ गया, इतना आ गया, 2 गुणा 10 की घात वो प्लस के 8 इंटू कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, तो n बराबर 4 के डबल कर दो, कितना हो गया, 8 गुणा 10 की घात 8। ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। बताइए, दोनों धूल के कणों पर ये पूछ रहा था कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले कण पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 2 गुणा 10 की घात 8 हो जाएगी, दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 8 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा 16 में। आज बेटा तबीयत थोड़ी खराब है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस कारण थोड़ा ही पढ़ा पाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे स्वास्थ्य सही होता है बहुत मेहनत करेंगे हम तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में इसे नोट कर लो अच्छे से और तैयारी करते रहो, बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हो गए। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में लिख सकता है या क्लास में आके पूछ सकता है। चलिए बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये कह रहा बेटा, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो गोले हैं जिनको उसने क्या किया, आपस में रगड़ दिया। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम दो चालकों को रगड़ेंगे तो उनका आवेश, किसी भी दो चीजों को हम रगड़ेंगे तो उनका जो आवेश होगा वो समान हो जाएगा। या किसी तार द्वारा कनेक्ट करेंगे तब भी आवेश कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो करते हैं, दो विद्युत रोधी छोटे गोलों को परस्पर रगड़े जाते हैं, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। दो गोले हैं जिनको हम, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 16वां क्वेश्चन है। उनको उसने क्या किया कि भाई दो गोलियों को रगड़ के और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसने रख दिया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे रख दिया जाता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं। अब रगड़ेंगे बेटा तो एक प्रेरित आवेश आएगा, एक धन आवेश, लेकिन इनके बीच में क्या, कितना बल लगेगा, 0.1 न्यूटन का, 0.1 न्यूटन का बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, जैसे रगड़ा हमने तो इस गोले से इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आए या इससे इस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो n का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो बात कर लेते हैं, हमने वही अपना पुराना फॉर्मूला कूलाम का नियम, क्या पढ़ा है कूलाम के नियम में, बात समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, देखो अभी हमने क्या किया कि जब इसे रगड़ा नहीं था तो इस वाले गोले पे आवेश था Q1 और इस पे था Q2। ठीक है, रगड़ने के बाद क्या लिखेंगे, रगड़ने के बाद आवेश, मैंने बताया था बेटा समान आवेश हो जाता है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q, कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि दोनों का आवेश कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। Q कितना हो जाएगा बेटा, दोनों का आवेश Q हो जाएगा। बात समझिए आगे, कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, तो हमने सूत्र पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R वर्ग। बेटा मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा आज, घबराना नहीं, क्योंकि स्पीड तो काफी है लेकिन अभी थोड़ा शरीर सही नहीं है, इस कारण मैं आज थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा।
एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.1 न्यूटन, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की जगह हम Q लगाएंगे, क्यों लगाएंगे Q1 और Q2 दोनों का मान Q है, तो दोनों की जगह हम क्या लगाते हैं Q बटे दूरी जो है R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर से जब हम मीटर बनाते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे इसका यहां मल्टीप्लाई करा दो, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है सिंपल सी। देखिए क्या करेंगे, इसका यहां वर्ग करके लिखेंगे तो 10 की घात माइनस के 4, 2 का वर्ग 10 की घात माइनस के 4, इसको बट्टे में ले आते हैं तो 9 और गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा Q से Q का गुणा Q का वर्ग। समझना बेटा, यहां से एक जीरो नीचे आ जाएगा, यहां जो पॉइंट है इसको काटेंगे, इस पॉइंट को काट दिया हमने तो एक जीरो नीचे आ गया। अब कितना हो गया समझते हैं, देखो बेटा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4 बटे एक जीरो इसको दे दो तो 9 तो यहां बचेंगे, 10 की घात 10 इस पे हो गए, बराबर कितना हो गया Q का वर्ग। आगे बात कर लेते हैं, यहां देखो बेटा Q का वर्ग बराबर एक ये वाला बटे में 9 और 10 ऊपर जाएंगे तो 14 हो जाएंगे, 10 की घात कितने हो जाएंगे माइनस के 14, ये किस में हो गया बेटा इनटू में। अब बात समझिए, वर्ग हटा के रूट लगा सकते हैं तो Q बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 बट्टे 9 और 10 की घात माइनस 14, बाहर निकालते हैं तो Q की जो वैल्यू आएगी 1 बट्टे 3 और गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम का क्या होगा बेटा दोनों पे आवेश। लेकिन हमें आवेश नहीं, हमें उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एक से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक से दूसरे पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये हमें ज्ञात करना। बात समझिए, अब यहां निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है Q के बट्टे में E होता है, Q बट्टे E, n बराबर Q बट्टे E। बात समझते हैं क्या करना है हमें, देखना n बराबर Q के स्थान पर Q का मान 1 बट्टे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखो 19 में से 7 काट दो 12 बचे, कितने बचे 12, तो n बराबर हो गया बेटा 1 बट्टे यहाँ 3 गुणा 1.6 और यहाँ कितने हो गए बेटा 10 की घात माइनस 12, ये 12 घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो n बराबर आएगा 1 गुणा 10 की घात प्लस के 12 और बट्टे में 3 का 16 से गुणा करा दो, यानी 1.6 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 4.8 आएगा, यहाँ पॉइंट काट के एक जीरो बढ़ा दिया तो कितना हो गया बेटा n बराबर हो गया, n बराबर हो गया बेटा यहां हो जाएगा n बराबर, यहां तो 10 है और यहां है बेटा 10 की घात प्लस के 12 और बटे में है तुम्हारा 48। बात समझना, अब 48 से अगर भाग लगाएं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, भाग वैसे हो जाएगा लेकिन हमें आंसर मिलाना है तो 12 का एक जीरो इसको दे दो तो n बराबर हो जाएगा बेटा 100 गुणा 10 की घात प्लस के 11 और बट्टे में कितने 48। अब 48 का भाग लगा सकते हैं, 100 में कितने से भाग लगाना है 48 से, 48 के डबल 96, कितने बचे बेटा 4, पॉइंट लगाओ क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, अब चला जाएगा, अब चला जाएगा लगभग कितनी बार 9 9 9 72 9 चौके 36 ज्यादा निकल गया तो कितनी बार 8 बार, 8 64 की 4 8 चौके 32 और 6 38 लगभग कितनी बार जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो n बराबर आएगा 2.08 गुणा 10 की घात प्लस के 11 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक दूसरे से मतलब एक से दूसरी पर चले जाएंगे, नोट कर लो। अच्छा इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये 8 है इसको काट के या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं तो तुम घबरा जाओ 2 इसको काट के यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 1 भी लिख सकते हैं, कर लो आराम से कर लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी सही है और ऐसे क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला करते हैं बेटा, कौन सा होगा, ये कौन सा 16 में, इसके बाद 17 में क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
और तबीयत थोड़ी खराब है तो थोड़ी फुर्ती नहीं बन पा रही। जितनी देर पढ़ा पाऊंगा उतनी देर पढ़ा दूंगा, फिर नेक्स्ट डे जब भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बेटा गारंटी ये है कि मैं पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों बात करते हैं आगे। आज तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। क्वेश्चन नंबर 16 में है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 16 में क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं। क्या है 16 में क्वेश्चन? बेटा ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों में प्रत्येक को -4 क्यू कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो आवेश पर कितना बल होगा? देखो बच्चों, दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। ठीक है, कौन कौन से आवेश हैं समझ लेते हैं। एक है 2 माइक्रोकूलम का और एक है 6 माइक्रोकूलम का। ध्यान से देखना, एक आवेश ये मान लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश। यहां जो Q1 की वैल्यू है वो है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है वो है 6 माइक्रोकूलम। बात समझ में आ रही है? इतने 2 आवेश, ठीक। इनके बीच में जो बल काम कर रहा है, 2 आवेशों के बीच में जो बल काम कर रहा है बेटा, वो है कितने न्यूटन का? 12 न्यूटन का बल काम। ठीक है, 12 न्यूटन का इसमें बल काम कर रहा है। अब उसका प्रश्न ये है कि इन आवेशों को अगर मैं -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दूं तब कितना बल काम करेगा। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जब ये हमें इसकी बात कर रहा है, लेकिन इसने ये बात नहीं बताई बेटा कि बीच में कितनी दूरी पर रख दिए, कितनी दूर तक ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो वो दूरी हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेंगे बेटा, F बराबर क्या सूत्र है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R वर्ग। आज तबीयत ज्यादा खराब है, थोड़ा ही पढ़ा पाएंगे आज बेटा। F की वैल्यू कितनी? 12। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2। माइक्रोकूलम से हमेशा कूलम बनाते हैं तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई कराते हैं? 10 की घात -6 से इंटू Q2 का मान कितना है? 6। इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई? 10 की घात -6 से बट्टे कितने बेटा? R वर्ग, क्योंकि R की वैल्यू तो है नहीं। तो ये काम करते हैं, इस 12 को नीचे ले आओ तो यहां लिखेंगे R का वर्ग बराबर 9 गुणा, देखना बेटा ये 2, ये कितने? 6 और 6 12 में से 9 काट दो, ये 6 माइनस के, ये भी 6 माइनस के। 6 और 6 12, 12 में से 9 काट दो, कितने बचे बेटा? 3 ही तो बचे, क्योंकि ये ज्यादा माइनस के। 6 और 6 12 माइनस के ज्यादा हो गए, प्लस के कम रह गए। 12 में से हमने 9 काट दिए तो 9 काट के 3 बचे। बट्टे में क्या बचा बेटा? ये वाले 12 आ गए बट्टे में। तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 से हमने 12 काट दिया। क्या बचा? R बराबर ये हो गया बेटा 9 गुणा 10 की घात -3। ये तुम्हारा R वर्ग की वैल्यू आ गई। लेकिन अब उसने एक बात कही कि अगर इन दोनों को 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें, इन दोनों को कितना आवेश दे दें? 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें, तो बताओ बल कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखना -4 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, समझ लो Q1 के पास कितना आवेश था पहले बेटा? पहले आवेश था 2 माइक्रोकूलम। अब इसे हम आवेश कितना और देने हैं? -4। तो -4 माइक्रोकूलम का और आवेश दे दिया। 4 में से 2 घटा दो तो कितने कूलम का बचा? 2 कूलम का बचा। -2 माइक्रोकूलम का बचा। आगे Q2 के पास कितना आवेश था बेटा? 6 माइक्रोकूलम का। इसे कितना और देना है? 4 माइक्रोकूलम का। कितना बचा? +2, क्योंकि 6 में से 4 गए तो +2, और इसमें उल्टा घटाना पड़ेगा इसलिए माइनस आ गया। अब कह रहा है ऐसी स्थिति में बल कितना हो जाएगा। ठीक है, लगाते हैं बल। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R। समझना बेटा, F बराबर इसकी वैल्यू
9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 2 माइक्रो कूलम है। बात समझना, एक माइनस का आवेश एक प्लस का आवेश क्या दिखा रहा है, आकर्षण बल को दिखा रहा है। किस बल को दिखा रहा है, आकर्षण बल को। यहां माइनस चिन्ह यूज नहीं करेंगे। तो 2 माइक्रो कूलम से कूलम बनाएंगे 10 की घात माइनस के 6। बच्चों टेंशन नहीं लेनी है इसमें। देखो अगर तुम कंफ्यूजन ये होगा इस सर ने माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस और प्लस केवल ये दिखाते हैं कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। तो इसमें देखो एक माइनस का आवेश एक प्लस का, तो बल है कौन सा बल है, ये आकर्षण बल। इस बल का नाम क्या है, आकर्षण बल। समझ में आया। चलिए तो यहां माइनस यूज नहीं करेंगे, केवल ये दिखा रहा है कि कौन सा बल है, इस पे आकर्षण बल काम कर रहा है। 2 माइक्रो कूलम। अच्छा दूसरा Q2 का मान भी 2 है, तो यहां भी 2 माइक्रो कूलम बनाएंगे, कूलम बनाएंगे 10 की घात 6 हो गया। बट्टे में दूरी कितनी है, अभी आर वर्ग का मान निकाल चुके हैं, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 3, सीधा आर वर्ग का मान निकाला है हमने इसमें लगाने के लिए। तो देखना बेटा 9 से तो 9 कट गए, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ये 6 घात माइनस के हैं, ये 3 घात भी माइनस के हैं, तो 6 में से 3 काट दो तो यहाँ 3 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे 3। तो समझना बेटा F बराबर 2 ये बचे 2 ये बचे, 2 के डबल का 2 दूनी 4, कितने हो गए 4। यहाँ 3 बचे क्योंकि 3 ही तो करते हैं, तो 3 देखो 6 में से 3 के 3 बचे, 3 और 6 ये वाले कितने हो गए 9, 6 और 3 9 गुणा ये 9 बचे पहले वाले, ये वाले 9 पहले वाले, और ये वाले को 9 बचे वो माइनस के बचे, कितने बचे माइनस के। तो ये तो कट गए माइनस प्लस के। क्या बचा, जो बल बचा बेटा वो 4 न्यूटन का बल प्राप्त हो गया हमें। कितने न्यूटन का बल प्राप्त हुआ, 4 न्यूटन। अगर पहले जब हमने इन्हें आवेश नहीं दिया था तब बल 12 न्यूटन का था, 4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया, बल कितना रह गया 4 न्यूटन का। कितना रह गया बल बेटा, बोलो 4 न्यूटन का। आगे बात कर लेते हैं बेटा, इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बात समझते हैं, 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कौन सा था, ये था तुम्हारा 17वां क्वेश्चन। अब बात होगी क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बात समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी से समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की डेट का। देखिए ये कह रहा बेटा कि कौन गया, देखो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों में सजातीय आवेश है। सजाती का मतलब समान प्रकार का आवेश है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये गोलियां हैं, इस पे आवेश मान लो Q1 और इस पे आवेश मान लो Q। सजाती का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन दोनों में समान। दो सजाती आवेश है, ठीक है, एक दूसरे को 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। जो दूरियां हैं वो मतलब गोलियां हैं, कितनी दूरी पर रख दिया जाता है, 0.5 मीटर की दूरी पर इनको रख दिया जाता है। आगे बात करते हैं बेटा, तो 0.108 न्यूटन के बल से ये प्रतिकर्षित करती हैं। जब समान है तो बेटा इतने बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, 0.8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर देती हैं। ठीक, आगे अब कह रहा है बेटा जब इन्हें आपस में स्पर्श करा दिया जाता है और उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो बल 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रारंभिक आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसकी मात्रा हमें ज्ञात करनी है बच्चों, आवेश की मात्रा, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं इसका बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब ये इतना तो उसने लिख दिया, अब कह रहा है कि दोनों को हमने टच करा दिया, टच कराने पर दोनों का आवेश समान हो जाता है। स्पर्श कराने पर क्या होता है, आवेश समान हो जाता है। तो पहले इसकी जो दिया है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी देखो कूलम चाचा ने हमें फॉर्मूला पढ़ाया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R। समझना F की वैल्यू दे रखी है 0.108
इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, Q2 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दूरी दे रखी है इसने 0.5 इंटू 0.5। अच्छा, दो बार क्यों लिखी? क्योंकि वर्ग करना था, मैंने दो बार लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए बेटा क्या करें, इसके बट्टे एक कर लें, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 0.110 इंटू इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 0.5 इंटू 0.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, बट्टे में ये वाला आएगा बेटा 9 इंटू 10⁻9 बराबर Q1 इंटू Q2। इधर क्या बचेगा? Q1 Q2। बात समझना बेटा, 1 2 3 यहां से पॉइंट काटेंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 इसके और एक इसका 4 और एक इसका 5 जीरो आएंगे। 5 जीरो को मैंने ऐसे लिख दिया, बताओ कोई दिक्कत? अब देखो 3 जीरो इसके, 1 2 3 अंक बाद ये दशमलव है, 1 अंक बाद ये है, तो 3 4 5 अंक जीरो हो जाएंगे नीचे, 5 जीरो हो गए। बात समझते हैं, देखना बेटा यहां बचा तुम्हारा 108 गुणा ये 25 हो गया, 5 का 5 से गुणा 25 बटे 9 जीरो और 5 जीरो, कितने जीरो हो गए? यहाँ 9 गुणा 10 की घात 9 5 14, कितने जीरो? 14 जीरो बराबर Q1 इंटू Q2। बात समझना, इससे से काट दो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 12 गुणा 25 गुणा ये वाले ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 14 बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2। 25 का गुणा 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 30 गुणा 10 की घात माइनस के 14 बराबर Q1 इंटू Q2। बात समझना, 14 में से 2 जीरो काट दो तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बराबर Q1 इंटू Q2। इतना ये हमारा क्या आ गया बेटा? Q1 Q2 का मान। बात समझ में आ रही है? ये क्या आ गया हमारा? Q1 और Q2 का मान आ गया। ठीक है, अब वो उसने एक बात कही कि अगर स्पर्श करा दिया जाए तब बल कितना होगा। अब हम इन्हें स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं स्पर्श कराने पर। स्पर्श कराते हैं बेटा, जैसे ही हमने गोलों को स्पर्श कराया तो मैंने बताया दोनों गोलों का आवेश समान हो जाता है। स्पर्श कराने पर क्या होता है बेटा? आवेश समान हो जाता है, आवेश समान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? स्पर्श कराने पर आवेश कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कैसे। स्पर्श कराया तो क्या हो गया? आवेश समान। आवेश समान करते हैं कैसे? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। ये जो आवेश हो गया अब इस वाली गोली पर है और इस वाली गोली पर। अब कहना कि बल बताइए कितना आएगा। इसका बल जो है, अब ऐसी स्थिति में उसने F का मान दे रखा है कितना? 0.144 न्यूटन हो जाता है। जैसे हम उसे स्पर्श करा देते हैं, स्पर्श कराने पर जो बल प्राप्त होता है उनके बीच में 0.144 न्यूटन का बल प्राप्त होता है। तो अलग अलग आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। करते हैं बेटा, बल दिया है तो बल का सूत्र लगाएंगे, F बराबर, देखो मैं सीधा सीधा ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, उस 1/4 की वैल्यू कितनी? 9 इंटू 10⁹ होती है। यहाँ आएगा Q1, तो Q1 और Q2 दोनों की जगह ये मान लगाएंगे क्योंकि दोनों का समान हो गया, इतना ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। ये Q1 का मान हो गया, यही Q2 का मान लगाती है, Q1 प्लस Q2 बट्टे 2। ऐसा क्यों? ये Q1 हो गया, ये Q2, दोनों Q1 और Q2 के दोनों ही मान ये हो गए क्योंकि स्पर्श कराया तो दोनों पे आवेश समान हो गया। अच्छा, बटे दूरी कितनी थी बेटा? जो पहले थी वो अब रहेगी, 2 बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और F का मान कितना दिया है? 1.44। तो यहां लगाते हैं 1, ऐसे लगा देते हैं 0.144 बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग बट्टे में कितना बेटा? 4, उसके बट्टे में कितना? 0.5 इंटू 0.5। इसको यहां पहुंचा दो और इसको बट्टे में ले आओ, पहुंचाते हैं। 0.144 गुणा 0.5 इंटू 0.5 बट्टे में ये आएगा 9 इंटू 10⁹ बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग बट्टे में 4। देखो 3 जीरो
4 जीरो 5 जीरो, नीचे कितने जीरो आ गए 5 आ गए ना 5 जीरो। अब बात करते हैं आगे, ये तुम्हारा 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9 बची 5, 9 और 6 के 54, 16 बार कट गया। 16 इंटू 5 का 5 से गुणा 25 गुणा 9 और 5 14 घात ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी 14, ठीक है, बराबर कितना आएगा Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग और बट्टे में 4, गुणा करते हैं इसका तो देखो 25 के 150, 25 और 15 400 गुणा 10 की घात माइनस के 14, 14 में से 2 काट दो बेटा तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। यहाँ Q1 प्लस के Q2 बट्टे में कितने 4, इसका होल वर्ग, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बेटा होल वर्ग। अब बात समझिए आगे, अब बात को समझते हैं आगे। देखो क्या करेंगे, वहां क्या बचा बेटा 4 बचा, 2 काट दिए तो 12, यहां बचेगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 4 गुणा 10 की घात कितने बचे बेटा माइनस के 12, और यहां क्या बचा, यहां बचा बेटा Q1 प्लस Q2 और इसका होल वर्ग बटे में 4, इस 4 का यहां गुणा कर दो तो 4 चौके कितने हो जाएंगे 16 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बराबर Q1 प्लस के Q2 का होल वर्ग, वर्ग हटा के रूट लगा देंगे तो जैसे इसका रूट लगाएंगे तो 16 का 4 हो गया, इसका कितना हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा, यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन बना लेना सेकंड, इसे इक्वेशन सेकंड, और ये जो अपना मान आया था ये वाला इसे इक्वेशन फर्स्ट। अब समझ देखिए, एक सूत्र होता है बेटा कौन सा, Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग, Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग माइनस 4Q1 इंटू Q। देखना बेटा Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, इसका क्या करते हैं वर्ग माइनस 4, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी निकाल ली थी 3 गुणा 10 की घात 12, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12, समझना बेटा, यहां करें 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 12 बराबर 4 दिए 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 4 का 3 से गुणा, 16 में से 12 घटा दो कितने बचे बेटा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12, यहाँ किसका मान आ रहा है ये Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग, जैसे ही हम वर्ग हटाएंगे तो रूट लगा देंगे Q1 माइनस के Q2 बराबर, रूट लगाएंगे तो 4 का 2 और 10 की घात 6 का कितना बेटा 10 की घात 12 का 6, समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर। चलो बेटा बात करते हैं आगे, इससे समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं, यहाँ समीकरण 2 इसको मैं हटा देता हूं, समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं, कैसे करेंगे समझ लो। समीकरण 2 अपना था Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात 6, देखना बेटा कितना था Q1 प्लस का Q2 बराबर था 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, ये समीकरण 3 डाला था, वो 2 कितना था ये वाला 2 था, और तुम्हारा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस के Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात 6, यानी Q1 माइनस के Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6, ये समीकरण था बेटा कितना 3। इसे मैं सॉल्व करता हूं, देखना बेटा ये तो कट गया, ये तो कट गया, क्या बचा, जब इसे काट देंगे तो Q1 को Q1 से जोड़ दो, कितने हो गए बेटा 2Q1 बराबर 4 और 2 6 गुणा 10 की घात कितने माइनस के 6, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो Q बराबर कितना आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6, Q का मान ये आ गया, कितना आ गया बेटा Q1 की वैल्यू आ गई 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से देखना, दो आवेशों को जोड़ा तो 4 आ गया, दो आवेशों को जोड़ा 4 आ गया, एक 3 है तो दूसरा 1 ही तो बचेगा, फिर समझिए Q1 और Q2 का मान इतना है 4 गुणा 10 की घात 6, तो हमने दो आवेशों को जोड़ा तो 4 गुणा 10 की घात 6 आ गया, अब मैंने कहा एक उसमें 3 गुणा 10 की घात 6, तो एक कितना बचा 1 बचा, 3 तो 1 हो गया, 4 हमें लाना है तो 1 ही तो बचा, तो Q2 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू Q2 की आएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q2 बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6, दोनों को जोड़ के 4, 1 और 3 4 और 10 की घात 6, या दोनों को घटा के 2, तो 3 में से 1 घटाओ 2 बचे, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है इसलिए विराम करते हैं क्लास को, नेक्स्ट डे जब भी वीडियो आएगी तो इससे आगे न्यूमेरिकल तुम्हारे कराए जाए, ठीक है।